कर्नाटक के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हम्पी से दिल दहला देने वाली घटना के बाद लोग सहमे हुए हैं। वैसे दो आरोपी तो गिरफ्तार हो गए हैं और एक फरार है, लेकिन इस मामले ने कर्नाटक सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। कर्नाटक के हम्पी में 27 वर्षीय इजरायली पर्यटक समेत दो महिलाओं के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट भी की। महिलाओं के साथ मौजूद 3 पुरुष पर्यटकों पर भी हमला किया गया और उन्हें एक नहर में धकेल दिया गया। नहर में डूबने से एक पर्यटक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने गैंगरेप की इस वारदात को रात करीब 11 बजे अंजाम दिया। डिनर के बाद होम स्टे संचालक 29 साल की एक महिला, इजरायली नागरिक और तीनों पर्यटक झील के पास तुंगभद्र नदी के किनारे गिटार बजा रहे थे। पुरुष पर्यटकों में से एक अमेरिका से था, जबकि एक ओडिशा और एक महाराष्ट्र का निवासी था। होम स्टे संचालक ने आरोप लगाया कि जब वे संगीत सुन रहे थे, इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 लोग उनके पास आए। उन्होंने पूछा कि उन्हें पेट्रोल कहाँ मिलेगा। जब उन्हें बताया कि आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो आरोपियों ने 100 रुपए की डिमांड कर दी। शिकायतकर्ता ने बताया कि मैं उन्हें जानती नहीं थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मेरे पास रुपए नहीं है। जब आरोपियों ने बार बार जोर दिया, तो ओडिशा के पुरुष पर्यटकों में से एक ने उन्हें 20 रुपए दिए। इसके बाद तीनों आरोपियों ने कथित तौर पर बहस करना शुरू किया और पत्थरों से सिर पर हमला करने की धमकी भी दे डाली। He was a tourist to different places. He used to visit in India and abroad also. And particular place he was visiting, and some miscreants came and they attacked and they pushed him in the canal, and he died. I have not seen even when they arrested. I think, yeah, I know only my son died, and I visited the spot, and I found his body, and now body is here in the hospital. That's all we know. कर्नाटक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब महिला ने और पर्यटकों ने उन्हें रुपए देने से इनकार कर दिया, तो कन्नड़ और तेलुगु बोलने वाले आरोपियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों ने तीनों पुरुष पर्यटकों को नहर में धक्का दे दिया और महिला के साथ इजराइल पर्यटक के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने होम स्टे संचालक की पिटाई भी की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई और उसका बैग भी छीन लिया और 2 मोबाइल फोन और 9,500 रुपए नगद भी छीनकर वो फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि 3 पुरुष पर्यटकों में से 2 घायल हो गए, जबकि एक लापता हो गया, जिसका शव शनिवार रात को बरामद किया गया। This month, 5 persons, 2 of them ladies and 3 men, were assaulted by 3 miscreants who had come there near Sanapur canal and had assaulted 3 men and had sexually abused 2 females also. So based on the complaint given by the victim, we had registered attempt to murder, robbery and rape case at Belgaum Tirunal police station. And based on the information we have arrested 2 persons today. One of the person is Handi Mallesha alias Handi Malya. Another person is Chetan Sai. Both of them belong to Sai Nagar of Gangavati. We have to arrest one more person. We have revealed his name also. Very soon will be Sashtilara. इस दिल दहला देने वाली गैंगरेप से राज्य की राजनीति में तूफान आ गया है। बीजेपी ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर निकम्मेपन का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसके बावजूद सरकार सोई हुई है। I haven't heard about this, but yes, I just want to say that crimes against women has been increasing in the past 11-12 years since the central BJP government has come. It's become unsafe for women. So we demand equality, we demand safety, we demand equal opportunity. And I really want to say that the Karnataka government is taking steps to ensure that there is safety. इस घटना के बाद से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बैकफुट पर आ रही है। सीएम सिद्धारमैया ने इस मामले में तत्काल एक्शन लेने की बात कही। Yes, I came to know yesterday. I checked about it. Already our police has recovered 2 people. Still one has to be recovered. And midnight they had gone for some watching the stars, I was told. Police is investigating. We are taking action as per the law. No question. We will mercilessly handle this.
No, many people have already been arrested, and some more information I have to get, and then I will react to that later. Is there any No, that, special team for that? No, that locally the SP will constitute the team. IG has already gone there. We have sent IG, and definitely we will be very serious in this case. पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मल्लेश और चेतन साई के रूप में हुई है। दोनों करीब 21 साल के हैं और गंगावती शहर के साई नगर के रहने वाले हैं और राजमिस्त्री का काम करते हैं। पुलिस के अनुसार गंगावती ग्रामीण थाने में शिकायत के आधार पर जबरन वसूली, जान से मारने और गंभीर चोट पहुंचाने, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास और गैंगरेप से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं दोनों महिलाओं का अस्पताल में इलाज जारी है।